भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, बदला लेना हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, पर लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शन धारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। शैया पर पड़े पितामह, पीड़ा का साजी कोई नहीं। अभिमन्यु भी राज दुलारे थे, चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं। सच्चाई तो ये है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, और जो लेख लिखा हमारे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। केवल हमारे कर्म ही अपने हैं। सीता के रखवाले। माताओं का हृदय कोमल होता है भाई, स्त्रियों का हृदय इतना कोमल बनाया है, हमेशा दिल से सोचती है। कभी स्त्रियों ने दिमाग तो किसी के सामने चलाया ही, मैं सच्ची कह रहा हूं। दिमाग पुरुषों को दे दिया और दिल स्त्रियों को दे दिया। वो दिमाग से नहीं सोचती, वो हृदय से सोचती। इतना कोमल उनका स्वभाव बनाया है स्वयं भगवान के, इसलिए इनको देवी कहा गया। माताओं का हृदय कोमल हो, जिसको दिया जाता है उससे लिया नहीं जाता, ये नियम है। जिसको हमने दान दिया उससे ले कैसे सकते हैं। जिस घर में हम अपनी बेटी को ब्याह देते हैं, जिस घर में अपनी बिटिया को दे देते हैं, तो नियम क्या है? माँ बाप उस घर का जल भी नहीं पीते, अन्न नहीं खाते, कुछ ले नहीं सकते वहां से बिटिया के घर का। क्यों? क्योंकि हमने वहां दान दिया है। अब जहां दान दिया है वहां से ले कैसे सकते हैं? ले ही नहीं सकते। जिसको अपनों का प्रेम कब पता चलता है? जब संकट का समय। सुख में तो सब संग होते हैं भाई, अरे अपने तो क्या, गैर भी अपने हो जाते हैं जब सुख का समय होता है। लेकिन सच में अपना कौन है, वो तो संकट के समय ही पता चलता है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तब असल में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। रिश्ते वो नहीं होते जो सुख में साथ देते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो आपकी विपरीत परिस्थिति जब आए, आप पर कोई संकट का समय आए, जब कोई तुम्हारा साथ देता है, उसको तुम रिश्ता बोल सकते हो। अपनों का प्रेम कब पता चलता है? जब संकट का समय। सुख में तो सब संग होते हैं भाई, अरे अपने तो क्या, गैर भी अपने हो जाते हैं। पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जब लोग कहते हैं हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। जिंदगी उसके लिए मत गुजारो जिसके लिए तुम जिंदा हो, बल्कि जिंदगी उसके लिए गुजारो जो तुम्हारे लिए जिंदा हो। जिंदगी 5 प्रकार के मूर्ख बताए संसार में। पहला ही है जो चलते चलते खाता है। दूसरा मूर्ख बताया हसन जल पे, यानी पानी पीता है हंसते हंसते, उसको दूसरा मूर्ख, दूसरी कैटेगरी बताई। तीसरा मूर्ख वो बताया कि जो बात बीत गई उसके बारे में सोचता रहता है, जो चला गया लेकिन फिर भी दिन रात उसी की चिंता करता है, ऐसा कैसे हो गया। जो बात खत्म हो गई उसके बारे में क्यों चिंता करना। चौथा मूर्ख वो बताया कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हो और आप उस बीच में जाकर के अपनी टांग अड़ा दो, वो चौथे नंबर का मूर्ख। और 5वां मूर्ख वो बताया कि कोई भी काम करे उसको जो ये कहे कि ये मैंने किया है, ये 5वां नंबर का मूर्ख। कोई काम हुआ, अच्छा हुआ, तो उसकी दिखाए कि ये मैंने किया, ये मैंने किया है, क्योंकि सच्चाई क्या है? करने वाला भगवान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। शास्त्रों में लिखा है इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लिया जाए तो 10,000 गौदान करने का पुण्य मिलता है। स्नान के जल में चुटकी भर काले तिल जरूर डाल लें। शास्त्र ये भी कहते हैं कि इस दिन जो लोग स्नान नहीं करते हैं वो 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी बने रहते हैं। इस दिन आप कुछ भी दान करेंगे वह अक्षय हो जाएगा और अनंत गुना फल मिलेगा। इस दिन तिल के लड्डू जरूर दान करना चाहिए। इस दिन जल में तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के सामने तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए, इससे उनकी कृपा प्राप्त होगी। घर में जो भी भोजन बने उसमें थोड़ा सा तिल अवश्य मिला लें। इस दिन तुलसी पत्र भूलकर भी ना तोड़ें और किसी का दिया हुआ दान का अन्न बिल्कुल भी ना खाएं, इससे आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। बेवकूफ इंसान को पहचानना आसान है। जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमें फॉलो करें। ऐसे लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं और दूसरों की बात को अनसुना कर देते हैं।
वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। उनकी बातें और काम में तालमेल नहीं होता। वे हर समय दूसरों की आलोचना करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे लोग ज्ञान की गहराई में जाने के बजाय ऊपरी जानकारी पर भरोसा करते हैं। उनका स्वभाव जिद्दी होता है और वे बदलाव को स्वीकार नहीं करते। समझदार व्यक्ति इनसे दूर रहते हैं और विनम्रता व ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। बेवकूफ इंसान को पहचानना आसान है, जानने से पहले जिस महिला के 3 अंग छोटे होते हैं, जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमें फॉलो करें। वाणी, आंखें और पेट वह गुणों से भरपूर मानी जाती है। छोटी वाणी का अर्थ है कि वह मीठा और सोच समझकर बोलती है। छोटी आंखें दर्शाती हैं कि वह विनम्र और दूसरों के प्रति आदर भाव रखने वाली होती है। छोटा पेट इस बात का प्रतीक है कि वह संतोषी और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाली होती है। ऐसी महिला परिवार और समाज के लिए आदर्श होती है, क्योंकि उसका चरित्र और व्यवहार दूसरों को प्रेरणा देता है। यह सद्गुणों की पहचान है। जिस महिला के कुछ लोग मानते हैं कि दारू पीने से तनाव कम होता है। जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमें फॉलो करें। नींद अच्छी आती है और मूड बेहतर होता है, लेकिन यह केवल भ्रम है। दारू का सेवन शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि लीवर की समस्याएं, हृदय रोग और मानसिक संतुलन की कमी। रिश्ते और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। वास्तविक खुशी और शांति स्वस्थ जीवन शैली, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से मिलती है। दारू से दूर रहकर जीवन को सही दिशा में ले जाना ही सच्चा शुभ विचार है। कुछ लोग मानते हैं कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को बना पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग सूर्य के गोचर से बदलेगी। इन 4 राशियों की किस्मत करियर में शुरू होगा। गोल्डन टाइम। आइए जानते हैं कौन सी वो राशियां हैं, लेकिन जानने से पहले महादेव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें। चलो तो आपको बताते हैं। पहली राशि है कन्या राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी राशि है मेष राशि, चौथी और आखिरी राशि है वृश्चिक। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को बना पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग सूर्य के गोचर से बदलेगी। मकर संक्रांति के दिन घर लाएं, यह 3 चीज धन में होगी। वृद्ध मिलेगा, सूर्य देव का आशीर्वाद। आइए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं। नंबर 1, तिल और गुड़ से बने लड्डू घर में लाने और प्रसाद के रूप में बांटने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। नंबर 2, इस दिन गंगा जल का घर में होना बेहद शुभ माना जाता है। गंगा जल को पूजा में उपयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन धनिया और चावल को घर में लाना और दान करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन और शांति का बंधीकर है। गंगा जल शुभ, सकारात्मक ऊर्जा, धनिया, चावल, दान, धन, शांति। मकर संक्रांति के दिन घर लाएं, यह 3 चीज धन में होगी। आधी रात को भूलकर भी ना करें ये 3 काम, वरना घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास, जिंदगी हो जाएगी नरक से भी बदतर। शास्त्रों के अनुसार आधी रात को गलती से भी ये 3 काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से 3 काम हैं। उससे पहले ही माता रानी जो भी कोई आपके चरणों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखें, उसके घर सुख समृद्धि और वैभव की कमी ना होने देना। नंबर 3, आधी रात के समय श्मशान या चौराहे के आसपास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे में बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। नंबर 2, स्त्रियों को रात में सोते समय बालों को खुला छोड़कर और इत्र लगाकर नहीं सोना चाहिए। नंबर 1, रात में सोते समय सिरहाने के नीचे पानी या झूठे। आधी रात को भूलकर भी ना कर